साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिससे कि सभी जो है वो दहल गए, जिसके तहत गुरुग्राम के उल्लावास गांव के अंदर अनुज दायमा नाम के एक बाउंसर जो कि उल्लावास गांव का ही रहने वाला था, उसके ऊपर हमला हुआ। हमला तब हुआ जब वो उल्लावास गांव में जूस की दुकान पर जूस पी रहा था। हमला करने वाले जो हैं वो जोमेटो राइडर बनकर आए थे। जोमेटो राइडर की टी शर्ट्स जो हैं वो उन्होंने पहनी हुई थी। गोली मार दी गई अनुज दायमा को और जो है उसकी जान चली गई, जिसके बाद इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वायरल हुआ। लेकिन बावजूद इसके आज 4 दिन का समय हो गया है, गुरुग्राम पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार जो है वो इसमें नहीं किया है और इसी के चलते आज अनुज दायमा के जो परिजन हैं वो गुस्साए हैं। उन्होंने आज गुरुग्राम के पुलिस हेडक्वार्टर्स में आकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि 4 दिन का समय हो गया है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, हमारा बेटा चला गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के हाथ आखिरकार अभी तक क्यों खाली है, यही सब कहा है अनुज दायमा के पिताजी ने। और क्या कुछ कहना है, चलिए वो सुनते हैं। 4-5 दिन हो, कोई कार्रवाई कोई मैटर हो, अगर ये चीज़ें होती है 24 घंटे के में हासिल होती है। चलो ठीक है, 2 दिन 4 दिन, अब किसके पर बैठे, किसी लिए बैठे? जिसका जवान बेटा 27 साल का, वे पोते पोती ने कहाँ से डैडी ला के दूंगा। अगर मेरे बेटे ने कोई क्राइम किया होता, कोई मर्डर किया होता तो हमारा बेटी कोई दोषी है। क्या लग रहा है सर कि क्या कुछ किसी के साथ रंजिश रही थी कि इस हमें इस चीज़ का कुछ नहीं, जिम करता था, कोई मतलब नहीं, घर में रहता था, कोई ऐसे कहीं कोई नहीं, कोई अपने घर से घर, पापा मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है। क्या इसी चीज़ पे तो निर्णय निकालना होगा, क्या वजह थी, किससे? पुरानी कोई रंजिश नहीं थी किसी से, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। पुलिस अब बोले 1-2 दिन। अभी वहाँ कल 65 वाले बोले यहाँ आ जाओ, हमारे आने की संभावना है। बोले यहाँ आके 2 बातें करेंगे, हम पे उठा जा रहे नहीं, बैठा जा रहे नहीं। जब हमें कहीं आश्वासन नहीं दिखा, जब हम यहाँ आए, आज हम यहाँ हैं, कल पे हम रोड पे बैठेंगे चुपचाप, कैंडल मार्च काटेंगे। जैसा कि आपने जाना कि अनुज दायमा के पिताजी साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि हमारा बेटा गया है। साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके अगर अभी भी गुरुग्राम पुलिस के हाथ खाली हैं तो फिर वो न्याय की गुहार लगाएं तो लगाए किससे। यहाँ अनुज दायमा के जो पिताजी हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर पुलिस से कुछ नहीं कर पाती है तो आज तो हम सीपी ऑफिस यानी कि गुरुग्राम पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऑफिस में आकर गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस जल्द ही किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है तो वो जो है सड़कों पर बैठकर धरना करेंगे और ये धरना तब तक चलेगा जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल जाता है। इसी के चलते जो एसीपी वरुण धैया है उन्होंने भी अपनी बात रखी है और बताया है कि आखिरकार अनुज दायमा के अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे। उनके ऊपर 2 व्यक्तियों ने हमला करा शाम के वक्त, जब वो अपने जिम से बाहर जिम करके वापस आ रहे थे और उस दौरान उन चोटों के चलते और जो गन शॉट फायर उनके ऊपर करे गए तो उसके चलते उनकी डेथ हो गई थी। उस संबंध में हमारे कमिश्नर पुलिस ऑफिस में जो उनके परिवारजन थे, सामूहिक तौर पर वो अपनी बात रखने के लिए आए थे। कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा सर से वो मिले और विकास अरोड़ा सर ने, कमिश्नर पुलिस गुड़गांव ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो इस संबंध में जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर, पुलिसिया कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक कुछ हाथ लग पाया है कि किस वजह से हत्या की थी? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और सभी जितने भी जांच के पहलू थे उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से, टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके और भी अन्य जो हमारे पास चीज़ें जानकारी सामने आ रही है उसके तहत कार्रवाई अमल में आ रही है। हमें उम्मीद है जल्द से जल्द हम जो दोषी हैं उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त। तो कल परिवार पर के लोग आए थे तो उनको क्या आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, परिवार जितने भी परिवार के जो सदस्य आए थे उनकी सारी बातें सुनी गई हैं और उनको इस बात से आश्वस्त किया गया है कि जिस भी तरीके की जो भी बातें, जो भी पहलू वो हमें बता रहे हैं और जो पुलिस की कार्रवाई में चीज़ें सामने आ रही हैं उसके तहत परिवार वालों को साथ में मिलाकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि हम जो इसके जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और जिन्होंने ये वारदात को अंजाम देने के लिए उन लड़कों का इस्तेमाल भी करा है, उन सभी को हम पकड़ेंगे और जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। आपने गुरुग्राम
गुरुग्राम प्रशासन की भी बात सुन ली, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीसीटीवी फुटेज में है तो गुरुग्राम पुलिस के हाथ अभी तक क्यों खाली हैं। हालांकि अब यह देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस कब तक अनुज दायमा केस के अंदर कोई गिरफ्तारी करती है और कब जो है वो अनुज दायमा के जो परिवार वाले हैं वो अपने बेटे के गुनहगार को जो है वो सलाखों के पीछे देखेंगे। आपको गुरुग्राम पुलिस से क्या कुछ कहना है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और अनुज दायमा के जो अपराधी हैं उनको गुरुग्राम पुलिस जल्द से जल्द पकड़ सके। धन्यवाद।